physical and chemical changes. ठीक है, those changes in which no new substances are formed substances those changes in which no new substances are formed are called physical changes. Are called physical changes. Are called physical changes. अच्छा, example, melting of ice. Melting of ice, comma, freezing of water. Of water, comma, boiling of water, condensation of steam. Boiling of water, or condensation steam, etc. are physical changes. Are physical changes. तो आप ये देखिए फिजिकल चेंजेस में क्या होता है. फिजिकल चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं, वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. उनको हम बोल देते हैं कि वो फिजिकल चेंजेस हैं. जैसे सबसे पहले आपने एग्जांपल लिया मेल्टिंग ऑफ आइस. तो आइस क्या है? आइस वाटर की ही तो सॉलिड फॉर्म है. तो अगर आइस पिघल गई तो क्या बना? वाटर ही तो बना. तो कोई नया सब्सटेंस थोड़ी मिल गया. ऐसे ही फ्रीजिंग ऑफ वाटर. फ्रीजिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि पानी ही तो था पहले, लिक्विड फॉर्म में था, फिर आपने उसको कूल करते गए तब जो वो बर्फ़ जम गया, यानी कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी क्या है कि पानी उबल गया और उबलने के बाद में हमारे पास जो है वो स्टीम बनकर तैयार हो गई. तो ये भी जो है ये भी फिजिकल चेंज में आएगा. केमिकल चेंज में क्या होता है कि जहाँ कोई नया सब्सटेंस बन गया. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों के दोनों गैसेस हैं, ठीक है. और हमने हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ को जलाता है. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो बबल्स बनाता है, ठीक है. तो ये दोनों की बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी है और दोनों को कंबाइन करने से वाटर बन जाता है. वाटर तो लिक्विड है, वाटर में तो ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उसको जलाता है. किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. और वाटर का तो काम ही बुझाने का है, आग बुझाने का काम. तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज. लेकिन जहाँ पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट हो रही है, बस ये मेल्टिंग ऑफ आइस वो अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर वो अपना लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. बॉइलिंग ऑफ वाटर अपना लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसको सबको बोलेंगे हम फिजिकल चेंजेस. उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में. ऑनलाइन वाले बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा. क्योंकि इसमें एक लाइन और लिखें फिजिकल वाले में, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस. Physical changes are temporary changes
can be reversed easily. Which can be reversed easily to form the original substance. तो इसको बड़ी आसानी से ना रिवर्स करा जा सकता है ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन करने के लिए। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है कि वो बर्फ़ पिघल गई और पिघलने से क्या मिल गया, हमको पानी मिल गया। और अगर वापस उसको कूल डाउन करना शुरू करा हमने पानी को, तो वापस से हमको आइस मिल जाएगी। तो इट कैन बी रिवर्स्ड इजीली फिजिकल चेंजेस। उसके बाद देखिए केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा इसमें, लिखिए दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। Those changes in which new substances are formed, in which new substances are formed, are called chemical changes. Those changes in which new substances are formed are called chemical changes. तो जिन substances में नए substances, जिन changes में नए substances बनते हैं उनको हम chemical changes बताते हैं। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ पेपर, of paper, rusting of iron, etc. हाँ, chemical changes are chemical changes the chemical changes are permanent changes which are usually irreversible. Are permanent changes which are usually केमिकल चेंजेस जो है ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, इनको ना रिवर्स नहीं करा जा सकता, ये रिवर्सिबल होते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, तो मैग्नीशियम का जो वायर है उसको अगर हम जला देते हैं तो जलने के बाद में वो उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम चाहकर भी वापस से मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर है, पेपर को हमने आग लगा दी, पेपर को हमने जला दिया, तो जब हम उसको जलाएंगे, पेपर को जलाने पर हमको पेपर की ऐश मिल जाएगी, ठीक है, और उस ऐश को कैसे भी करके आप वापस जॉइन करके वापस पेपर नहीं बना सकते। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाती है आयरन ऑक्साइड की लेयर, तो आयरन को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, उस पर पॉलिश न करी जाए, तो वो आयरन पर रस्ट लग जाती है, आयरन ख़राब हो जाता है। तो अगर रस्टिंग को वापस से, रस्टिंग क्या है, वो पाउडर्ड फॉर्म होती है, जो आयरन के ऊपर एक पाउडर, फ्लैकी सा पाउडर उस पर डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर उस पाउडर को कैसे भी करके आप जॉइन करके चिपकाने की कोशिश करें, वापस से वो आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारे के सारे परमानेंट चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद
बाद जरा एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूँ। हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर जो है हर बार ना चेंज होता है, तो लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर था नहीं सिलेबस में। अगला जो हमारा टॉपिक बचता है ना इसमें, वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है जी। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर ऐसा कुछ चेंज होता है तो फिजिकल भी और केमिकल भी हो? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं। अभी बताता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो हमें करना है या नहीं करना है वो भी बताता हूँ। नया सिलेबस तो सबने देख लिया होगा ना। एक मिनट वेट करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, आप मेरे को ऐसे कर दीजिएगा, बस एक व्हाट्सएप करके छोड़ दूँ, मैं उसे पढ़ूँगा नहीं, मुझे को याद रहेगा। आज मैं एक्चुअली पुराना जब क्लासेस में दिमाग से नहीं करेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए बस इस बार। हाँ जी, तो सिलेबस एक बार आपका देख कर बताता हूँ मैं, नया जो आएगा। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, मेडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, प्योर सब्सटेंस। करिकुलम 2024 और 25, आपका 2024-25 वाला सेशन है ना, इसमें 9th क्लास का सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये जो है ना, ये एक फ़ाइल है, ये मैं मतलब आप लोगों के साथ ना शेयर भी कर रहा हूँ ग्रुप पर। इसको वैसे भी आप लोग ना रखिएगा संभाल कर, ये काम की चीज़ है। अभी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो देख ही सकते हैं इसको। साइंस सेकेंडरी 2024-2025 इस नाम से ये PDF फाइल है, मैंने शेयर कर दिया आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। और इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें ना सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, तो कभी भी कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ें तो एक बार इस फाइल को भी देख लें, क्योंकि हर साल ये एक नया पैटर्न है कि हर साल सिलेबस को ना रैशनलाइज करा जा रहा है। रैशनलाइज मतलब थोड़ा बहुत चेंज करा जा रहा है उसमें। तो देखिएगा, ये पूरी 10 पेज की फाइल है, और इस 10 पेज की फाइल में शुरुआत के जो 5 पेज हैं वो आपके काम के हैं, बाद के 5 पेज वो 10th का सिलेबस है। तो लिखा हुआ है साफ साफ इसमें PDF में, पेज नंबर 2 पर है, पेज नंबर 2 पर मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो ये तो मैटर वाला चैप्टर है, यूनिट 1।
और दूसरा चैप्टर जो है ना इस मैटर अराउंड द स्पीयर, तो उसमें दे रखा है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें दे रखा है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, heterogeneous and homogeneous mixtures, colloids and suspensions, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और साफ साफ लिखा है एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो हमारा अगला टॉपिक है तो पूरी तरह से इसमें हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, सॉल्वेंट वाला, शुगर सेट वाला, सल्फर वाला, सेंट वाला, सब्लिमेशन, स्क्रैप वाला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सारा कुछ बहुत सारा सिलेबस था इस चैप्टर में, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने इस साल भी ऐसे रखा है कि इस साल भी इन्होंने हटा दिया इसमें। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पूरी तरह से हट चुका है सिलेबस में से, और ये लास्ट टॉपिक था, ये हमारा खत्म होता है, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर तो खत्म होता है। अब इसके बाद बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। हमने 2 चैप्टर तो करें, मोशन, लॉज ऑफ मोशन। बताइए किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो रिवाइज करवाना कोई चैप्टर नहीं, ठीक। और एक हमारा ये वाला हमने 2 इसके करें केमिस्ट्री के, ठीक। बायोलॉजी का एक करा है, बायोलॉजी का अगला चैप्टर कर दो स्टार्ट, टिश्यूज़ वाला। टिश्यूज़ है ना भाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो हमने कर दिया था। तो टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है ना, टिश्यूज़ वाले चैप्टर के लिए मैं आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स मेरे हैंड रिटन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ